हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। मैं एक टीचर हूं और एक कैरियर काउंसलर हूं। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम कैरियर ऑप्शंस। और कैरियर ऑप्शंस भी एक दो नहीं, 5 10 नहीं, 50 से ज्यादा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। बेस्ट पॉसिबल जो कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं बीकॉम करने के बाद, वो सब के सब इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखें, ताकि सारे जितने भी ऑप्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में आपको अवेयरनेस मिल सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, रिक्वेस्ट है कि इफ इन केस आपने अभी तक अपना कैरियर असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया है, तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अपना कैरियर असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, बेसिकली आपके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन और आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पर ये एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपके कैरियर ऑप्शंस कौन से हैं। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको आगे के अपने कैरियर ऑप्शंस नहीं पता है, या फिर पता भी है तो उनमें कंफ्यूजन है कि कौन सा चुने कौन सा नहीं चुने। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से दे सकते हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल कर 20% तक ऑफ आप ये एक हफ्ते तक ले सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए वो 20% ऑफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। और कैरियर असेसमेंट टेस्ट के बारे में जानते ही नहीं है, पहली बार ये मेरे मुंह से नाम सुना है, तो आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसपे सारी चीजें मैंने बताई है। कैसे देना है, किन को देना है, कहां से देना है, क्या प्राइजेस हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। देर किस बात की, वीडियो करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, सारे कैटेगरी ऑफ ऑप्शंस हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आज सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। फाइनल चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की हम बात करेंगे। उससे पहले एक सुंदर सा पेन आपके लिए चूज कर लिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले एमबीए का ऑप्शंस मैंने रखा है। अच्छा, क्यों रखा है? बीकॉम के बाद एक ऑब्वियस सी चॉइस बनती है कि मास्टर लेवल पे एमबीए कर लिया जाए। एमबीए फाइनेंस से आप कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, एचआर से कर सकते हैं, बैंकिंग से कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, जो भी स्पेशलाइजेशन आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है, आप एमबीए उसी स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। इफ इन केस आप एमबीए करने नहीं जा रहे, मान के चलिए आपके पास उतना बजट नहीं है, समय कम है, कम पैसा खर्च करना है, तो उस केस में पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, 1 साल का हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर एमबीए और पीजीडीएम को कंपैरिजन करें तो एमबीए जीतेगा, लेकिन एमबीए नहीं आप कर रहे तो बेस्ट पॉसिबल चॉइस उस केस में मैनेजमेंट के एजुकेशन गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी पीजीडीएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमकॉम के बारे में क्या जरूरत है बताने की, आप बच्चे जानते हैं बीकॉम का बड़ा भाई है हमारा एमकॉम। तो जिस भी स्पेशलाइजेशन से आपने अपना बीकॉम करा है या बीकॉम प्लेन भी करा है, तो एमकॉम में एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, चाहे वो अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी आप स्पेशलाइजेशन चाहे वो आप चूज कर सकते हैं अपने एमकॉम में। बेसिकली आप एमकॉम क्यों करेंगे? आपको अगर रिसर्च में जाना है, अगर आपको टीचिंग में जाना है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक डिग्री चाहिए जिसके बेसिस पर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज या फिर जॉब चाहिए, बैंकिंग की जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, तो उस केस में आप अपना मास्टर लेवल एमकॉम चूज कर सकते हैं। एमकॉम करते वक्त 100% जॉब गारंटी की श्योरिटी मत रखिएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको ही एफर्ट करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आप टॉप 10 टॉप 5 कॉलेजेस से कर रहे हो अपना इंडिया का एमकॉम, ठीक है। तो एमकॉम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सिक्योर नहीं है, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, एमसीए उन बच्चों के लिए है जिनको आईटी प्रोफेशनल बनना है, आईटी लाइन में जाना है, कंप्यूटर लाइन में जाना है, उनके लिए बीकॉम के बाद एमकॉम नहीं अगर आप कर रहे हैं तो एमसीए एक परफेक्ट ऑप्शन है। क्राइटेरिया क्या रहेगा? मैथ्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है। 11th-12th में अगर आपके पास मैथ है, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़े हैं, तब आप एमसीए कर सकते हैं किसी भी इंडियन कॉलेजेस से।
आगे है पीजीडीसी। अगर एमसीए आपको टफ लगता है, क्योंकि ज्यादातर एमसीए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है स्पेसिफिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि यहां पर साइंस बेस्ड भी, कोडिंग बेस्ड भी यहां पर टॉपिक्स आते हैं। तो इफ इन केस आप एमसीए से कोई इजी कोर्स सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेटर एक चॉइस हो सकती है। ये हमारा 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, एमसीए 2 साल का, पीजीडीसीए हमारा 1 साल का। ठीक है, एलएलबी का भी काफी अच्छा ऑप्शन है। बीकॉम के बाद आप 3 साल का लॉ फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आप एलएलबी कर सकते हैं, और टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाने के लिए बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन आप कर सकते हैं। तो मेरी नजर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये डिग्री कोर्सेज पे आपकी नजर रहनी चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट करना, एनकरेज करना ये नहीं है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। फाइनल चॉइस इट्स टोटली अप टू यू कि आपको मास्टर्स करना है या नहीं करना। एक चीज मैं बताता चलूं, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना है नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। कितना भी कोई आपको गुमराह करे, मिसकंसेप्शन पैदा करे कि करना जरूरी है, ये है वो है, टोटली आपकी चॉइस रहती है। अगर आपको बीकॉम के बाद ही कोई अच्छी जॉब मिल रही है, तो वहां पर एक्सपीरियंस मैटर करेगा। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, उतनी ज्यादा आप आगे पोजीशंस पे पहुंच पाएंगे। तो मास्टर्स करना टोटली आपकी चॉइस रहती है। लेकिन इफ इन केस बीकॉम किसी अच्छी जगह से नहीं करा है, जॉब नहीं लग रही है, उस केस में मास्टर्स करना कंपलसरी हो जाता है अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं। फैमिली बिजनेस है, फैमिली में कुछ आप स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कोई ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, तो वहां पर मास्टर्स की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हैं बीकॉम के जस्ट बाद। ठीक है, अगर आप मास्टर्स लेवल के कोई कोर्सेज नहीं कर रहे हैं 2 या 3 साल के या फिर 1 साल के, तो आप सीएस जैसी डिग्री, सीए जैसी डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जैसी, बताने की जरूरत नहीं है कॉमर्स के आप बच्चे हैं। सीए क्या है, सीएस क्या है? सीए मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूं, जिन बच्चों को अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, उनको सीए करना है। अगर अकाउंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लॉ बेस्ड कैरियर चाहते हैं, तो सीएस आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहां पर सीए का 50% ही अकाउंटेंसी आती है। तो अगर आपकी अकाउंटेंसी वीक भी है, तब भी आप सीएमए कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। ACCA बहुत ही कम ड्यूरेशन का रहता है, नियर अबाउट 1 साल का रहता है, प्लस इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन रहती है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है ये। तो अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन को सर्च कर रहे हैं, ACCA इज अ गुड चॉइस फॉर यू। CFA ये भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, फाइनेंशियल फील्ड का नंबर 1 सर्टिफिकेशन है, जिसके लिए आप जा सकते हैं। 2 से 2.5 साल लगते हैं CFA बनने में, इसके लेवल्स को क्रॉस करने में। CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, CFA की तरह ही ये भी ग्लोबल रिकॉग्निशन वाला सर्टिफिकेशन है, जिसकी इंडिया में और अब्रॉड बहुत ज्यादा डिमांड है। FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का कोर्स पिछले 3 से 4 साल में काफी ज्यादा फेमस हुआ है, अगर मैं यूं कहूं। FRM के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। मेरे नियर अबाउट सब टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो है, तो टॉपिक का नाम बाय मेरा नाम सुनील अधिकारी डालकर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस, इन डेप्थ वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप और नॉलेज अपनी आप गेन कर सकते हैं। समझ में आ पा रहा है बच्चा? तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। हमेशा से वही बात, बिगिनिंग ऑफ द वीडियो भी मैंने बताया आपको, ऑप्शंस बहुत हैं, आपको अपनी इंटरेस्ट पता होना चाहिए। आज के टाइम में जहां पर इतने टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपना इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी जान सकते हैं, तो उन टूल्स का इस्तेमाल करिए, अपना इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड जानिए। तो होगा क्या, उसके बेसिस पर कैरियर्स बहुत कम हो जाएंगे, 50 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कैरियर असेसमेंट टेस्ट की बात करी, तो वहां पर अगर आप वो देते हैं, तो वो आपको टॉप 3 कैरियर्स बताता है। 100 से ज्यादा जो कैरियर्स अवेलेबल है इंडिया में, उनमें से आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट, आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पर वो कौन से 3 बेस्ट प्रोफेशन है, उनकी लिस्ट आपको बताता है, और उनमें कैरियर कैसे बनाना है, राइट? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, वो इस कैरियर असेसमेंट टेस्ट को जरूर दे, चाहे ग्रेजुएशन हो चुका है, कर रहे हैं, 12th में हैं, या फिर मास्टर लेवल के कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल हैं। सब के सब ये कैरियर असेसमेंट दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे अपनी इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड को फाइंड आउट कर वो बेस्ट पॉसिबल कैरियर को चूज कर सकते हैं, राइट? एंड ऑफ द वीडियो भी हम बात करेंगे कैरियर असेसमेंट के बारे में। अभी बढ़ते हैं वीडियो में। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जी हाँ, देखिए स्किल डेवलपमेंट में भी वही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, लेकिन आपको चुनिंदा कोर्सेज ही चूज करने हैं अपने इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के बेसिस पे। ठीक है, अपने गोल के बेसिस पे आपको करना क्या है लाइफ में,
क्योंकि सारे कोर्सेज तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, लिमिटेड मतलब दिमाग के पास भी तो एक कैपेसिटी है ना, कितना वो इनटेक कर सकता है चीजें। तो प्लीज 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 फोकस करिए, अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करें, नहीं तो होगा वही जो हमेशा होते हुए आ रहा है, आप किसी का देखा देखी कोई भी कोर्सेज कर लेंगे, जिस कोर्सेज में आपने क्रिएटर्स, कोई आपका फेवरेट क्रिएटर है उसकी तारीफ कर देगा कोई भी क्रिएटर, तो आप वो कोर्सेज कर लेंगे। तो अपनी खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जानना, आपकी हो सकता है पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट हो आपके फ्रेंड के साथ, तो अपनी पर्सनैलिटी को जानिए, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्सेज करिए। मल्टीपल कोर्सेज हैं, देखिए बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा साइंस, अगर आपका एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स टॉप में आता है, अगर आप कोई भी असेसमेंट देते हैं वहां पर आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है टॉप में आता है, तो आप डाटा साइंस के या बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप में नंबर्स में अगर अच्छे हैं आप, तो आप स्टॉक मार्केट के भी कोर्सेज कर सकते हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट काफी बूमिंग ये हमारा प्रोफेशन है। टैली के कोर्सेज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है या स्मॉल कंपनीज भी है, वो अपना जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना होता है, कैश वगैरह सब कुछ टैली में ही, टैली सॉफ्टवेयर में ही करते हैं। तो जो भी लेटेस्ट टैली में वर्जन अवेलेबल है, टैली प्राइम वगैरह, उनमें आप अपना ये कोर्सेज कर सकते हैं। ये जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की इनकी ड्यूरेशन रहती है, और कोई भी अच्छे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ये कोर्सेज ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उनके कोर्सेज भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा बूम में है, और आप इजीली 30 to 40,000 पर मंथ से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, ऐप डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स और एनिमेशन में तो हमेशा ही बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं, लेकिन क्रिएटिव माइंड आपका होना चाहिए, राइट। अगर आप कोई भी असेसमेंट देते हैं, असेसमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए आप खुद ना इतना जानते नहीं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, जब आप कोई भी असेसमेंट देते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं भी देते, कुछ और भी देते हैं, तो वहां पर एक चीज होती है आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक आपकी एक एप्टीट्यूड होता है, एबिलिटी होती है, तो अगर आप में वो है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, एमएस ऑफिस, हर ऑर्गेनाइजेशन में एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन पे बिल्कुल बिल्कुल आपको वर्क करना ही करना पड़ेगा, ये प्री रिक्वेस्ट है, बिना कम्युनिकेशन के आप सरवाइव नहीं कर सकते आज की दुनिया में, तो आपको कहीं ना कहीं वो अपनी एबिलिटी डेवलप करनी ही करनी पड़ेगी। तो बच्चा ये थे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, इनमें से 2 या 3 आपको करने ही करने चाहिए। 2 या 3 कैसे कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे फेवरेट लगता है, जिसमें आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी पर्सनैलिटी भी इससे मैच करती है, वो कोर्सेज करिए, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करिए। अगर आपको लगता है कि उसके मैचिंग का और भी कुछ आप कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर फॉलो करना ही करना पड़ेगा अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जानते। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपना गोल नहीं जानते हैं, पर्सनैलिटी इंटरेस्ट नहीं जानते हैं, तो बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैरियर असेसमेंट टेस्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ट्रायल एंड एरर एक बेस्ट तरीका है, जिसके थ्रू आप वेरियस चीजें ट्राई करिए, उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, किस में मेरा एप्टीट्यूड है, मेरा टैलेंट है। होता है ना भाई, पहले से ही किसी चीज में हमारा टैलेंट होता है, तो उसमें हमें हार्डवर्क करने की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है। तो ये ट्राई के साथ ही आएगा, जितने ज्यादा चीजें ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आप में उन चीजों के लेके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर हो पा रही है? चलिए नेक्स्ट इज डिप्लोमा कोर्सेज। ये लोग बहुत कम टीचर्स, बहुत कम काउंसलर इनकी बात करते हैं, लेकिन ये भी आपके पास ऑप्शन है। ये क्रिएटिव ऑप्शन है, क्रिएटिव इन द सेंस है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भीड़ से अलग कुछ करना है लाइफ में, राइट, ट्रेडिशनल पाथ नहीं फॉलो करने, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे कि होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर लो, अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में मैं कैरियर बना सकता हूं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट में। देखिए ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, राइट। जिनको कुछ अलग करना है लाइफ में, तो वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, ट्राई करते हैं, उन जॉब्स वगैरह में अगर इंटरेस्ट आता है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो स्विच कर लेते हैं किसी और सेक्टर में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग है, फोटोग्राफी है, जर्नलिज्म है, डांस और म्यूजिक में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है ना, तो ये कहीं ना कहीं पैशन होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों का पैशन होता है। जिन लोगों को डांस और म्यूजिक में पैशन है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कहां अच्छा कर पाएंगे, ठीक है।
अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे डांस और म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो कोई सर्टिफिकेशन वगैरह डिप्लोमा कर सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस में हेल्थ कोचेस, फिटनेस कोचेस, कितना ज्यादा बड़ा मार्केट है, $1 बिलियन मार्केट है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, बहुत सारी फील्ड हैं। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो डिजाइनिंग के कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में भी काफी ज्यादा स्कोप है। कंप्यूटर की डिमांड हमेशा के थ्रू बढ़ती रहती है, उनको रिपेयर करने वाला, उनको एनालाइज करने वाला, टेस्ट करने वाले की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रहती है और बनी रहेगी भी। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज है, अपने पैशन रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट रिलेटेड, इनमें से कोई भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। चलिए, सारे एरियाज मैंने कहा था कवर करूंगा, तो गवर्नमेंट जॉब्स को हम कैसे भूल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमेशा से ही मेरा जो रिक्वेस्ट रहती है आप सब बच्चों से वो यही रहती है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, प्लीज अपना एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया सेट करिए कि आपको बैंक की करनी है, एसएससी की करनी है, आरबीआई की करनी है, या फिर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर आपको आपको रेलवे की तैयारी करनी है, क्योंकि सबके सिलेबस डिफरेंट है, सबका टाइम लिमिट डिफरेंट है। टाइम लगता है इन सबकी तैयारी करने में, कम से कम 2 साल की जी तोड़ मेहनत लगती है। आप किसी भी लेवल पे हो, आप एक 50% वाले बच्चे हो या फिर 100% वाले बच्चे हो 10th 12th ग्रेजुएशन में, फिर भी आपको 2 साल की मेहनत लगती है इनमें, ठीक है। एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी एओ, सीसेट और आरआरबी, मेरे नजर में ये 6-7 ऐसे सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए बीकॉम ग्रेजुएट्स तैयारी कर सकता है। आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है, ठीक है। आपने देखिए क्वालिटीज क्या होती हैं जो ये क्रैक कर पाते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। एक तो उनका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा होता है, एक उनका वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल सारे पेपर्स कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गए हैं, तो जितना अच्छा पढ़कर समझ पाएंगे चीजों को, एनालिटिकल माइंड होगा, रीजनिंग माइंड होगा, कैलकुलेटिव माइंड होगा, उतनी जल्दी आप इन एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएंगे। देखिए, इन एग्जामिनेशन में नियर अबाउट 200 क्वेश्चन आते हैं और टाइम आता है आपके पास, या फिर मान के चलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूं, 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 ही आपके पास मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बात नहीं है कि पेपर हार्ड या टफ है, पेपर एवरेज ही होता है। आपको अगर 2 घंटे का पेपर 3 घंटे दिया जाए तो एक कोई भी बच्चा है इन सारे एग्जामिनेशन के पेपर सॉल्व कर लेगा, लेकिन वही बात है टाइम पे करना, ठीक है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ते ही वो गैस करना है हमें। समझ में आ पा रही है? तो यही खेल होता है लाइफ में। इसलिए इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किसी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और जी तोड़ मेहनत करें, 2 साल दे, और अगर इफ इन केस नहीं होता है तो बिना कोई दिमाग लगाए स्विच कर लें प्राइवेट जॉब की तरफ। जैसे मैंने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बताए या फिर मास्टर लेवल के कोर्सेज बताए, उनमें आप शिफ्ट कर लें इफ इन केस 2 साल में आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते वक्त टाइमलाइन फिक्स करनी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है बच्चा। तो 50 से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस हमने डिस्कस करे हैं। एंड ऑफ द वीडियो भी मैं वही कहूंगा कि प्लीज 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 अपना एक करियर असेसमेंट टेस्ट जरूर करवाएं, या फिर आप खुद ही करें। करियर असेसमेंट टेस्ट जो मैं प्रमोट कर रहा हूं उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही घर बैठे 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो अपने कैरियर के लिए, ठीक है। 1 घंटा लगता है, आपके इंटरेस्ट पर्सनैलिटी से बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन पढ़ने की बुक की जरूरत नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है जिसपे आपका एप्टीट्यूड पता लगता है, रीजनिंग अच्छी है, मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी है, आपकी वर्बल एबिलिटी अच्छी है, क्या अच्छा है आप में, वो सब चीजें आपको पता लगती है। और रिपोर्ट्स जो जनरेट होती है टेस्ट के बाद वो भी इजी टू इंटरप्रिटेट है, आप खुद ही पढ़कर समझ सकते हैं, किसी के पास ले जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जरूरी है। क्लास 12th का बच्चा भी ये रिपोर्ट्स दे रहा है, असेसमेंट दे रहा है, ग्रेजुएशन वाला भी असेसमेंट दे रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी कैरियर को लेकर क्लियरिटी लाएं अपने इस साल में। नया साल है, कुछ तो नया करिए जिसके थ्रू आपको क्लियरिटी आई करना क्या है। नहीं तो देखिए, हमारा काम क्या है, हमारा एज ए काउंसलर क्या है, आपके पास ऑप्शंस रखना, लेकिन हमें ये नहीं पता। देखिए, किसी भी कैरियर काउंसलर के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपका कैरियर असेसमेंट टेस्ट ही करेगा। अगर आपको पता है कि आपको आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी गोल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए ये बताइए ये बताइए, वो आपका हेल्प कर देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही क्लूलेस हैं कि करना क्या है फ्यूचर में, आगे कौन से कोर्सेज मेरे लिए बेस्ट रहेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते, इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो उस केस में कैरियर असेसमेंट टेस्ट ही सिर्फ एक इकलौता तरीका है जिसके थ्रू कोई गाइड करने वाला या खुद आप जान पाएंगे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। नहीं तो जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम है तो 1000 कैरियर्स, 10,000 कैरियर्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए।
इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करिए। लाइफ में क्लियरिटी होना, ज्यादा ऑप्शंस होने लाइफ में इतने अच्छे नहीं होते, लेट मी टेल यू फ्रेंकली, ठीक है। जितने कम ऑप्शंस होंगे ना उतना पता रहेगा कि यार मुझे करना क्या है। तो वही असेसमेंट टेस्ट करते हैं जिनके थ्रू आपको ब्रेक डाउन हो जाता है आपका टॉप 3। जिस असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, आइडल कैरियर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पहले ही पेज में, रिपोर्ट के पहले ही पेज में, 12 पेज की रिपोर्ट होती है, पहले ही पेज में स्पेसिफिक हो जाता है कि आपके इन हजारों कैरियर्स में से टॉप 3 कैरियर्स कौन से हैं। टॉप 3 कैरियर्स प्लस उनकी प्रोफाइल कौन सी है वो भी आपको क्लियर हो जाता है। आपको ये तो पता लगता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है लाइफ में। ये सारी चीजों के साथ साथ जो सबसे मेन चीज है वो ये पता लग जाता है कि यार मेरे लिए कौन से कैरियर्स टॉप 3 हैं, किन में मुझे हार्डवर्क की कम जरूरत पड़ेगी। लाइफ में कर तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा वो कोई गैस नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आपको अपनी प्रायोरिटी पता लग जाती है कि टॉप 3 कैरियर्स ये हैं, मेरा इंटरेस्ट इनसे मैच करता है, मेरी पर्सनैलिटी इनसे मैच करती है, तो आप राइट कैरियर डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इतना ज्यादा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, असेसमेंट को प्रमोट कर रहा हूं कि हर बच्चा दे ताकि क्लैरिटी आए। सब बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो काउंसलर्स के पास जाए, 5 से 10 हजार रुपए खर्च करें और वो अपना कैरियर काउंसलिंग ले। तो अगर आप कोई ऐसा टूल है आपके पास जो आप घर बैठे आपको एक टेस्ट दिलवा रहा है, आपकी एक रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है, और रिपोर्ट्स जिंदगी भर आपके काम आएगी, लाइफ टाइम एक्सेस है उसका, रिपोर्ट्स भी आपके पास ही रहेगी, जिसके बेसिस में आप लाइफ टाइम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो क्यों ना करें। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कॉस्ट की बात आती है, तो इस कॉस्ट को, जो आप कॉस्ट पे करोगे इसकी, उसको कंपेयर करो जो भी आप कोर्सेस की कॉस्ट पे करने जा रहे हो। मास्टर लेवल के कोर्सेज कर रहे हो तो 3 से 6 लाख रुपए, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हो तो 10 से 15 हजार रुपए। जो ये असेसमेंट की कॉस्ट है वो इसका 0.1% भी नहीं है। तो देखो, समझदार को इशारा काफी होता है, इससे ज्यादा मैं और आपको मतलब मोटिवेट नहीं करूंगा असेसमेंट देने के लिए। चॉइस टोटली योर्स होगी। अभी तक भी वीडियोस देख रहे थे, और क्रिएटर्स के भी वीडियो देखोगे, और एंटरटेनमेंट तो होता ही रहेगा लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना असेसमेंट टेस्ट जरूर दें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, कूपन कोड्स मिल जाएंगे आपको, और इफ इन केस और जानना चाहते हैं कैरियर असेसमेंट के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी मिल जाएगा, पूरा मैंने बता रखा है प्रोसेस कि क्या होता है, कैसे देना है, कहां से देना है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं आपकी, सारी चीजें मैंने कवर करी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी आप डीएम करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।